जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। कल पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन में पार्टनरशिप का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी। उसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया गया था। उसमें फर्स्ट 2 और मोर पर्सन्स, सेकंड एग्रीमेंट, थर्ड बिजनेस और फोर्थ शेयर प्रॉफिट और लॉस। तो मीनिंग वहाँ पर एक्सप्लेन किया था। अगर एग्ज़ाम में हमें डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, ये अलग क्वेश्चन होता है, और डिफाइन पार्टनरशिप, तो वहाँ पर हमको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो बताया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो जब ये एक्ट बना 1932 में, तो उसने सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखी कि किस टाइप के बिजनेस को पार्टनरशिप कहा जाएगा। तो जब हमें डेफिनेशन पूछी जाती है तो वहाँ हम हमारी लैंग्वेज या हमारे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। जो इस एक्ट ने पार्टनरशिप के लिए कहा है वही हमको वर्ड्स लिखने होते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। इसने लिखा है पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और लॉस। लॉस की भी उसने बात नहीं करी, सिर्फ प्रॉफिट्स की बात करी है। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, और लास्ट जो लाइन उसने कही है, विच इज़ कैरिड बाय देम ऑल और वेन एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ नया कंसेप्ट आएगा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक बार फिर से रिपीट करूँगा मैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन को। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ relation between persons who have agreed to share profits of a business which is carried on by all or any one of them acting for all। तो वो कहते हैं कि जब कोई पार्टनरशिप में बिजनेस किया जाता है, तो जैसे ए, बी, सी और डी 4 पार्टनर हैं, चारों मिलकर किसी फर्म में काम करते हैं। चारों ही पार्टनर हैं, लेकिन वो कहता है कि चारों उस बिज़नेस की एक्टिविटी में पार्ट लेते हों, ये ज़रूरी नहीं है। कैरीड ऑन, उस बिज़नेस को कैरी ऑन करने के लिए चाहे तो सब के सब उनको अपने राइट्स भी हैं उनके, कि चाहे तो सब के सब उस बिज़नेस की एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं। पर अगर वो पार्ट नहीं लेना चाहे तो उनकी तरफ से कोई एक पर्सन भी उस बिज़नेस को कैरी ऑन कर सकता है। तो जिस पर्सन ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है फर्म में, वो पार्टनर कहलाता है। उसके लिए उसे फर्म की या जो बिज़नेस है उसकी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता है। तो इस बेसिस पे आगे का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में फर्स्ट जो पार्टनर है वो है एक्टिव पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर उसे कहा जाता है जो फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट भी करता है और फर्म की एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेता हो। तो ऐसा जो पार्टनर होता है उसे एक्टिव पार्टनर कहा जाता है। तो दोनों यहाँ पर कंडीशन है, contributes capital and takes part in business activity। तो a person who contributes capital and takes part in business activity also is called active partner। तो जैसे ए, बी, सी और डी, इन चारों ने
कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करी थी और चारों बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट भी लेते हैं। कोई परचेजिंग का काम करता है, कोई सेलिंग का काम करता है, कोई ऑफिस का काम देखता है, अकाउंट संभालता है, कोई मैनेजमेंट देखता है। तो जो जो पार्टनर बिजनेस की एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं वो सभी जिन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है और बिजनेस एक्टिविटी में भी पार्ट लेते हों वो सभी एक्टिव पार्टनर्स कहलाते हैं। उसके बाद जो पार्टनर्स का टाइप है सेकंड, उसको कहते हैं स्लीपिंग। स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है अ पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल बट डजंट टेक पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटी। कि ऐसा पार्टनर जो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करता है लेकिन बिजनेस की एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता हो, तो ऐसे पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है। तो जैसे कि कल एक्सप्लेन किया था कि जैसे ही कोई पर्सन फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा तो वो पार्टनर तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते ही हो जाता है। उसके लिए ये एसेंशियल नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि वो बिजनेस एक्टिविटी में ही पार्ट ले। तो मान लो ए बी सी और डी जो चार पर्सन हैं उसमें से ए जो है उसने सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करी और वहाँ पर फर्म में सिर्फ तीन लोगों की ही ज़रूरत है। ये तीनों मिलकर अगर बिजनेस एक्टिविटी अच्छे से रन कर सकते हैं तो ए सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट वो कहीं और भी बिजनेस चाहे तो और कहीं बिजनेस कर सकता है। उसका कोई दूसरी हो सकता है, उसकी कहीं जॉब हो तो वो बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेना चाहे, सिर्फ उसने पैसे लगाए हैं पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर। तो ऐसे पार्टनर को फिर स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है जो कि बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता है लेकिन कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट करी है। तो पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स capital in the firm but doesn't take part in the business activity is called sleeping partner। हिंदी में इसे सोया हुआ साझेदार कहते हैं। जब जो भी पार्टनरशिप डीड होती है उसके बेसिस पर प्रॉफिट में इसको हिस्सा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि इसने बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया तो इसको प्रॉफिट या लॉस में शेयर नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट में इसको जो भी पर्टिकुलर रेशो जो डिसाइड किया था पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा गया था उस रेशो में ही इसको प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर थर्ड टाइप का जो पार्टनर है वो है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल और हिंदी में इसे कहा जाता है सिर्फ नाम मात्र का साझेदार होता है ये नॉमिनल पार्टनर। अ पर्सन हु डजंट कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड डजंट टेक पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटी। तो ये जो पार्टनर होता है ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और ना ही बिजनेस की एक्टिविटी में पार्ट लेता है। तो इस ऐसे पार्टनर को सिर्फ नाम मात्र का जिसको नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है। तो बहुत बार जैसे 3 पर्सन हैं और उन 3 पर्सन को फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है या किसी पार्टनरशिप फर्म के रूप में काम करना है, पर डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए उनको मान लो 4 लोगों के नाम से 4 पार्टनर्स के नाम से उनको फर्म खोलनी है। वो 3 लोग हैं, 3 बहुत बार सुपरस्टिशंस के कारण भी ऐसा होता है, अंधविश्वास के कारण भी कि 3 जो है हम 3 मिलकर बिजनेस नहीं करेंगे, एक पर्सन और चाहिए। तो चौथे पर्सन को वो कहते हैं कि पैसों की या बिजनेस में एक्टिविटी में पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारा नाम जो है, तुम्हारा आईडी प्रूफ है वो हमें दे दो। हमको बस 4 लोगों के नाम से फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है या फर्म खोलनी है। तो ऐसा कोई पार्टनर हो जिसने ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी और न ही उसने बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट लिया, तो ऐसा पार्टनर नॉमिनल पार्टनर या नाम मात्र का पार्टनर कहलाता है। ऐसे पार्टनर को प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सिर्फ जो दूसरे पार्टनर्स हैं, एक्टिव पार्टनर्स या स्लीपिंग पार्टनर, उन्हें ही प्रॉफिट और लॉस एक पर्टिकुलर रेशो में बांटा जाता है। तो ये तीसरे टाइप का पार्टनर जिसको नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। और फोर्थ जो होता है वो होता है माइनर पार्टनर।
माइनर पार्टनर कहा जाता है ऐसा पार्टनर जिसकी एज बिलो 18 ईयर्स होती है। 18 साल से कम एज का अगर कोई पार्टनर होता है तो वो माइनर पार्टनर कहलाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कल पढ़ी थी वो थी एग्रीमेंट। वो कहते हैं कि अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं कहलाएगी। बिजनेस भी होना चाहिए, एग्रीमेंट भी होना चाहिए, 2 और मोर पर्सन्स भी होने चाहिए। तो वहाँ पर अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं होती। तो माइनर पार्टनर 18 ईयर्स, तो जो एक्ट बना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था, अनुबंध अधिनियम इसको कहा जाता है। तो उसमें ये रूल है कि 18 साल से कम का अगर कोई पर्सन है तो उसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट नहीं होता है। वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और उसके द्वारा कोई समझौता या अनुबंध किया जाता है तो उसको वो मान्य नहीं होता है। तो कहते हैं पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर अगर मतलब जो 18 साल से कम एज का कोई पर्सन है तो उसको पार्टनर कैसे बनाया जा सकता है जबकि उसको एग्रीमेंट करने का अधिकार नहीं होता है। तो वहाँ कहते हैं कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो जहाँ अप्लाई होते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसे पर्सन को पार्टनर बनाया जा सकता है। तो वो जो पार्टनर माइनर पार्टनर कौन कहलाएगा? जिसकी एज 18 ईयर से कम हो। तो ये 4 टाइप के पार्टनर हैं। हमारे बुक में 2 टाइप के पार्टनर ही दिए हुए हैं, ये बाकी और भी होते हैं जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में इन टाइप्स के पार्टनर को भी समझा रखा है। तो हमें ज़्यादा एम्फेसिस करना है एक्टिव पार्टनर्स एंड स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर ऐसा पार्टनर जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता हो और बिजनेस एक्टिविटी में भी पार्ट लेता हो। स्लीपिंग पार्टनर जिसने सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करी लेकिन बिजनेस की एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता हो, तो ऐसे पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। नॉमिनल पार्टनर जो तीसरा टाइप है, ना तो बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं और ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पर्सन हु ओनली गिव्स हिज नेम एज अ पार्टनर इन द फर्म, जिसने सिर्फ अपना नाम एज अ पार्टनर दिया हो, वो पार्टनर नॉमिनल पार्टनर कहलाता है। और माइनर पार्टनर में हमेशा ऐसे लिखना है इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, इफ़ अ पर्सन हु इज़ बिलो 18 ईयर ओल्ड इज़ एडमिटेड एज अ पार्टनर, जब ऐसा कोई पर्सन जो 18 साल से कम है उसको साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है एज अ पार्टनर, तो ऐसे पार्टनर को माइनर पार्टनर कहा जाएगा। तो ये है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बाद जो टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के भी अलग अलग टाइप समझाए हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को LLP कहा जाता है और इसको ULP कहा जाता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी उन्होंने जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी वहाँ तक ही लिमिटेड होती है, तो ऐसी पार्टनरशिप को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है। जैसे A, B, C और D 4 पार्टनर हैं, चारों ने 2-2 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था। 2-2 लाख रुपए कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट करी। अगर आगे जाकर 2 साल 3 साल उन्होंने बिजनेस किया और लोन भी लिया, लोगों के पैसे भी बाकी हैं, लेकिन फर्म प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाई और
पैसे डूबने जैसी स्थिति है, तो वहाँ कहते हैं कि अब लोग जो हैं वो पैसे मांगते हैं फर्म से। तो इन्होंने जितने पैसे लगाए थे 2-2 लाख रुपए, उनमें से लोगों की जो पेमेंट है उनको पूरा किया जाएगा। उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, जो उनके घर का पैसा, घर मकान है, गाड़ी है, और इन पर कोई भी चार्ज नहीं बनता है। जितना उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में कंट्रीब्यूट किया था वो सब पैसा वो चाहे तो पेमेंट में यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसी लाइबिलिटी को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है। पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में उनकी लाइबिलिटी फिर अनलिमिटेड होती है कि अगर मान लो बिजनेस में जो कैपिटल और उनका पैसा लगा हुआ है उससे लोगों के पैसे पूरे पेमेंट नहीं होते हैं, तो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को भी बेचकर उनको पैसा दिया जाता है। जो फर्म के क्रेडिटर्स या फाइनेंशियल थे जिन्होंने फर्म को फाइनेंस अवेलेबल करवाया था और हम वापस उन्हें पैसा नहीं दे पाए, तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आर नॉट सो कॉमन इन प्रेजेंट। अभी वर्तमान में अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती नहीं है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ही करते हैं। फिर सेकंड जो होती है वो है फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप एंड नॉन फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप। तो ये इसके नाम से ही क्लियर है कि जब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया जाए तब एग्रीमेंट में ही क्लियर कर दिया जाए कि हम 5 साल के लिए पार्टनर रहेंगे या 10 साल के लिए पार्टनर रहेंगे। जहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ पार्टनरशिप पहले से ही डिस्क्राइब कर दिया जाता है तो वो फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप। और जो हमने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ा था उस बेसिस पे जो पार्टनरशिप की जाती है कि जब तक हम बिजनेस करते रहेंगे, जब तक कि हम प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे, हमको फर्म को बंद करने की कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है नियर फ्यूचर में। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट था। तो वहाँ पर पहले से ही कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया। ऐसा सोचा गया कि सालों तक हम बिजनेस करते ही रहेंगे, कभी बंद नहीं करेंगे। तो उस टाइप की पार्टनरशिप को नॉन फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप कहा जाता है। फिर थर्ड आता है पार्टनरशिप एट विल एंड स्पेसिफिक पार्टनरशिप। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है। पार्टनरशिप एट विल कहते हैं जहाँ पर स्वेच्छा, अपनी विल, जिसको वॉलंटरी लीव पार्टनरशिप भी कहा जाता है। वॉलंटरी पार्टनरशिप जिसमें कोई भी पार्टनर एज हिज विल, उसकी इच्छा से फर्म से रिटायर्ड हो सकता है। उसे किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होती अगर वो रिटायरमेंट लेना चाहे। तो उस टाइप की पार्टनरशिप जो कि बिना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए की गई थी, तो वो पार्टनरशिप एट विल एंड स्पेसिफिक पार्टनरशिप कहलाती है कि जो किसी स्पेसिफिक पर्पस, जैसे किसी डैम या किसी ब्रिज या किसी रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए 2 पर्सन साथ में आए कि ये रोड कंस्ट्रक्शन हम मिलकर करेंगे। तो ऐसी पार्टनरशिप में फिर कोई पार्टनर बीच में छोड़कर नहीं जा सकता जब तक कि वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा ना हो जाए। तो उस टाइप की जो पार्टनरशिप होती है उसे स्पेसिफिक पार्टनरशिप कहा जाता है। और जिसमें कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता है, अपनी इच्छा से आ जा सकते हैं पार्टनर्स, तो वो पार्टनरशिप एट विल कहलाती है। और फोर्थ और लास्ट जो टाइप है वो है लीगल पार्टनरशिप एंड इल्लीगल पार्टनरशिप। तो इसमें सीधा सा है कि जो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं उनको फॉलो करते हुए की जाती है तो वो पार्टनरशिप लीगल कहलाती है। और अगर इनका वॉयलेशन, जिसको उल्लंघन कहा जाता है, कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाए, तो ऐसी जो पार्टनरशिप होगी तो वो पार्टनरशिप फिर इल्लीगल पार्टनरशिप हो जाती है। जैसे वहाँ पर कल हमने रूल पढ़ा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं, पर किसी पार्टनरशिप में उन्होंने 50 से ज़्यादा पार्टनर रख लिए तो वो पार्टनरशिप ही इल्लीगल हो जाती है। तो ऐसी पार्टनरशिप को फिर बंद किया जाता है। तो ये आज जो हमने पढ़े ये था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप।
तो ये एग्ज़ाम में हमें ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पूछा गया है या टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में भी 4 पार्टनर और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में भी 4 अलग अलग टाइप की हमने पार्टनरशिप पढ़ी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट इसके बारे में पढ़ेंगे।